जो साफ तौर पर कह रहा है कि मैं मुसलमानों से उनकी शरीयत में मदाखलत करूंगा। और उत्तर प्रदेश की आवाम गवाह है कि इसी रियासत की सरजमीन में एक जलसे आम से मुखातिब होते हुए हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैं मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी तकरीर के दौरान में कहा कि कैसे मुस्लिम औरतों को टेलीफोन पे तलाक होता है। हमारे वजीर आजम ने कहा कि भाइयों बहनों, क्या मुस्लिम औरतों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अगर वाकई में हिंदुस्तान के वजीर आजम मुस्लिम खवातीन से इंसाफ करना चाहते हैं तो मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों पर, जिस बीजेपी के कायदीन पर, संघ परिवार के कायदीन पर मुजफ्फरनगर के कांड का इल्जाम लगा हुआ है, जहां पर 50,000 लोग अपने घर बाहर छोड़कर चले गए, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम जिन पर इल्जाम लगा है, जो इनकी पार्टी के एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम उन तमाम लोगों को, अगर वो वाकई में मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात करते हैं तो क्या उनको अपनी पार्टी से निकालने का काम करेंगे? क्या वो उनको पार्टी से निकालने की जहमत करेंगे? अगर वाकई में हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमान खवातीन से इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, अमरोहा की सरजमीन से असदुद्दीन अवैसी, जिसको तुमने बदनाम किया कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, तो सुनो मेरी जबान से जो अल्फाज आज निकल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मुस्लिम खवातीन से इंसाफ करना चाहते हैं तो इखलाक की मां भी आज तड़प रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि जिस ज़ईफ मां के सामने उसके बेटे को मार मार कर शहीद कर दिया गया, क्या आज आप अवामी तौर पर ये बात कह सकते हैं कि इखलाक की मां को इंसाफ मिलेगा? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि मिस्टर मोदी, अगर आप ऐलान तो कर दिए कि मुस्लिम खवातीन से इंसाफ होगा तो इखलाक की बेवा भी अपने शौहर को जिन जालिमों ने कत्ल किया था, आज वो हमारी बहन भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। आज इखलाक का बेटा जो हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता है, एयरफोर्स में काम करता है, मिस्टर मोदी, इखलाक की एक नौजवान बेटी भी है, क्या उस बेटी का गम आपके सीने में पैदा होगा? क्या आप इखलाक के मारने वालों को जेल तक पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं होगा। याद रखो आप मेरी बात को, जिन जालिमों ने इखलाक का कत्ल किया उसमें से एक शख्स का इंतकाल हो गया। जब उसकी लाश उसके गांव को लाई गई तो कौन उसको, खानदान को पुरसा देने गया? यही मिस्टर मोदी के कैबिनेट के मरकजी वजीर जाकर उसके खानदान वालों को पुरसा देते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो मुस्लिम खवातीन से इंसाफ की बात करते हैं। बताइए आपके कौन से वादे पूरे हुए? अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी तकरीर में, सहारनपुर की तकरीर में कहा कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिलना, तो मैं अमरोहा के इस जलसे आम से हिंदुस्तान के वजीर आजम से एक और सवाल करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भोपाल में 8 लोगों को जो कहा गया कि जेल को तोड़कर भागे थे, उनको जान से मार दिया गया। मैं आज तमाम के सामने एक बात रखना चाहूंगा, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका कि जो लोग जेल में, 8 लोग जेल में हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये 8 के 8 लोग जेल की ऊंची दीवार जो 32 फीट की है उसको कूद कर फरार हो गए। अगर आज के इस जलसे में मैं इन जज्बाती नौजवानों की मोहब्बत की कदर करता हूं, मैं आपका यहाँ पर जमा होना आपको सलाम करता हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो आज आप इस जलसे में आकर अपनी मोहब्बत का मुजाहरा किया। मगर अगर मैं आपसे कहूंगा कि चलो मैं तुमको दावत देता हूं कि तुम एक
32 फीट की दीवार चढ़कर मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे असदुद्दीन अवैसी, हम यहाँ आइंदा असेंबली इलेक्शन में मजलिस को कामयाब कर देंगे, मगर 32 फीट की दीवार कूदना ये हमारे बस की बात नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये कहती है कि 8 लोग जिन पर यकीनन बड़े संगीन मुकदमात थे, ये 8 लोग 32 फीट की दीवार चढ़े। और कैसे चढ़े? तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि जेल की बेडशीट की कवर डालकर चले। मैं एक टीवी प्रोग्राम में था और एक बीजेपी के नुमाइंदे से मैंने कहा, ये बहुत कहानियां झूठ की हो चुकी हैं। जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, जब तुम्हारे पास तुम्हारे मुकदमे में कोई ताकत नहीं होती, तो तुम मुकदमा हारने के डर से ले जाकर हमको गोली मारकर फेंक देते हो। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो उस बीजेपी के नुमाइंदे ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी, इनके पास बेडशीट थे। मैंने पूछा ठीक है, जेल के दरवाजा कैसा खोला गया? तो उसने कहा बड़ा आसान था। मैंने कहा कैसे खोला? तो कहा टूथब्रश से। ऐसा दुनिया में कौन सा ऐसा टूथब्रश है जिससे जेल का ताला खुल जाता है? तो कहा नहीं, टूथब्रश नहीं था, वो जो तुम लोग दांत में करते अपने। मैंने कहा वो मिसवाक। तो कहा हाँ, वो लकड़ी से तुमने जेल का ताला खोला। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, आखिर कौन से वली वक्त थे उस मिसवाक पर कोई वजीफा पढ़ के दिया होगा कि जेल के ताले को लगाते ही ताला खुल गया? अब सोचिए झूठ की मिसाल कि मिसवाक की लकड़ी से जेल का ताला खुल गया। बेडशीट लगाकर 8 के 8 में 32 फीट की दीवार कूद कर चले गए। फिर मैंने कहा चलो, मिसवाक से जेल का ताला खुल गया, 32 फीट की दीवार वो नहीं कूदे, जिन्नात आकर उनको ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिए। मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को जिन हजरात को मारा गया था, उनके हाथ पे घड़ी कहां से आई? उनके पैर पर जूता कहां से आया? उनके जिस्म पर बेल्ट कहां से आया? तो उसने पुकार कर कहा तुम आतंकवादी होना। मैंने कहा ये इल्जाम बहुत पुराना है। जब मैं दुनिया में पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने एक कान में अज़ान दिया और दूसरे कान में कहा कि बीजेपी वाले तुमको आतंकवादी कहेंगे, तैयार। सवाल ये पैदा होता है कि मैं भी जेल को गया, कई मरतबा गया। समाजवादी पार्टी के लीडर कभी जेल नहीं गए, कभी बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी के लोग जेल नहीं गए। मैं कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 22 साल सियासी जिंदगी में हुकूमतों की जेल का शिकार हुआ, मगर मुझे मालूम कि जेल में कोई अपने हाथ में घड़ी नहीं पहन सकता, कोई अपने पैर पर जूता नहीं पहन सकता। तो कहा गया, बीजेपी के लोग ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी तुम लोग लाके दिए थे। मैंने कहा चलो मैं लाके दिया, अगर जब कोई घड़ी और जूता लाके दिया तो गाड़ी क्यों नहीं दिया उनको, ताकि वो बैठकर 200 किलोमीटर दूर। मेरे भाई अब आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि मैं मुस्लिम औरतों से इंसाफ करूंगा। तकरीर में बोले कि भाइयों बहनों, क्या मुस्लिम औरतों को इंसाफ नहीं चाहिए? तो लोगों ने कहा हाँ करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, मिस्टर मोदी, दुनिया ने देखा, टीवी पर सुना आपने क्या कहा कि एक पुलिस का अहदेदार अपने वायरलेस सेट में कह रहा है कि 8 लोग पहाड़ी पर हैं, हाथ उठे हुए हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो दूसरे तरफ से आवाज आई कि इनको निपटा लो। फिर आप और हमने टीवी पर सुना कि कहने वाले ने कहा कि 5 को मार दिया गया। तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि 3 को भी मार दो। फिर दूसरी तरफ से हमने नजारा देखा टीवी पर कि एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है और एक आवाज आ रही है कि गोली मार, अभी जिस्म में जान बाकी है। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुंबई की सरजमीन पर अजमल
पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान की सरजमीन में बंबई की गली कूटों को हिंदुस्तानियों के खून से लाल कर रहे थे, तो मैं आज अमरोहा की सरजमीन से उस बहादुर पुलिस वाले को सलाम करता हूं जिसने अपनी जान को कुर्बान करके अजमल कसब को जिंदा पकड़ा। हमने अजमल कसब को पकड़ा, जेल में रखा, उस पर मुकदमा चलाया और उसको फांसी पर लटकाया, तो किसी ने एतराज नहीं किया। मिस्टर मोदी, जब हमने अजमल कसब को कोर्ट में केस चलाया, आप इन 8 बच्चों को जिंदा पकड़ सकते थे, आप इन 8 बच्चों को जिंदा पकड़ सकते थे, दोबारा सख्त कानून लगाना था उन पर, और जो हमारा बहादुर सिपाही जेल का मारा गया, आप उसके कत्ल में उनको फांसी की सजा दिला सकते थे। मगर मिस्टर मोदी, आपकी हुकूमत ने क्या किया? आपकी हुकूमत ने इनको जान से मार दिया। आप एक तरफ तो ऐलान करते हैं कि मुस्लिम औरतों से मैं इंसाफ करूंगा, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम, जिन बच्चों को मारा गया, उनकी मां जब देख रही होगी कि मेरा बच्चा हाथ उठाकर निहत्ता है, मेरा बेटा पुलिस को अपने आप के हवाले करना चाहता है, उस मां के सीने पर क्या गुजरती होगी, उस बहन उस बीवी पर क्या गुजरती होगी जब उसने सुना टीवी पर कि 5 को मार दिया गया और फिर 3 को मार दिया गया। बताओ मुझे हिंदुस्तान के वजीर आजम, उस मुस्लिम औरत पर क्या गुजरता होगा जब उसने टीवी पर सुना कि एक शख्स कह रहा है कि इसकी जिस्म में भी जान बाकी है, गोली मार दे, गोली मार दे। क्या ये आपकी मोहब्बत है मुस्लिम औरतों से? क्या ये आपकी मोहब्बत है मुस्लिम औरतों से? बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप तो ऐलान कह रहे हैं कि इंसाफ करना चाहती है, वो 8 औरतें भी आज इंसाफ के लिए तड़प रही है, वो आज 8 औरतें भी जिनके खानदान के लोग हैं आज इंसाफ के लिए तड़प रहे, मगर हमारे वजीर आजम सिर्फ जुमलेबाजी में मशहूर है, सिर्फ जुमला अदा कर देते। आज हमारी शरीयत में मुदाखलत की आप बात कर रहे हैं, आखिर आपको क्या नुकसान हुआ बताइए तलाक से? तलाक तो मेरा मामला है, मैं शादी किया, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं शादी करूंगा और खुदा ना खास्ता अगर रिश्ता खत्म होगा तो जो हमारे कुरान और सुन्नत और हमारे उलमाओं का जो मुत्तफ़क़ा फैसला होगा, जो फिक़्ह है उसके मुताबिक होगा, क्या हम RSS की फिक़्ह पर अपनी शादी को खत्म करेंगे? क्या हम बीजेपी के तरीके पर अपनी शादी करेंगे? ये नहीं हो सकता हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये नहीं हो सकता, नहीं इंशाअल्लाह कभी होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान कभी नहीं कबूल करेगा कि उसकी शरीयत को से छीन लिया जाए। हम मानते हैं कि हर माशरे में कमजोरियां और बुराइयां हैं, मगर सिर्फ आप हमको ही देख रहे हैं। मैं अमरोहा की आवाम के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि आज बीजेपी शरीयत में मुदाखलत की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की बात कर रही है। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या हिंदुस्तान में 1,10 साल की बच्चियों की शादियां जो हुई है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं। 1,01,00,000 मुस्लिम 10 साल की बच्चियों की शादियां हुई, और वजीर आजम हमारी ख़वातीन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। अरे इंसाफ तो वहां करो ना, जहां करना है इंसाफ करो आप।